आज अच्छी लकड़ी मिल जाए तो चंदू और बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े और थोड़ा सा गुड़ ले जाऊंगा। गोपाल की सर्दी भी बढ़ती जा रही है। वह हर सुबह खुद से यह बात कहता। जंगल में पहुंचकर वह सबसे पहले सूखे या गिरे हुए पेड़ों को चुनता। वह कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता था, क्योंकि वह प्रकृति को अपनी माँ के समान मानता था। वह हर पेड़ से क्षमा मांगता और फिर घंटों की कड़ी मेहनत के बाद लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार करता। यह बोझ इतना भारी होता था कि उसे उठाकर मीलों तक गांव के बाजार पहुंचना एक दैनिक तपस्या जैसा था। बाजार पहुंचकर वह अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता, पर आजकल बाजार में एक नया लालची और बलशाली लकड़हारा ब्रजेश आ गया था। ब्रजेश जंगल के नियमों को तोड़कर हरे पेड़ भी काटता और उन्हें बहुत कम दाम में बेचता, जिससे करमचंद का बाजार पूरी तरह चौपट हो गया था। सेठ जी, ताजी और सूखी लकड़ी है, कम धुआं और ज्यादा आंच देगी, ले लीजिए। करमचंद मिन्नतें करता। कितने की देगा करमचंद? ब्रजेश तो आज आधी कीमत पर बेच रहा है। आजकल लकड़ी की मांग भी कम है। सेठ कहता। करमचंद को मजबूरी में अपनी लकड़ियां औने पौने दामों में बेचनी पड़ती। जो भी थोड़े पैसे मिलते वह उनसे आटा, दाल, नमक और सबसे जरूरी बच्चों के लिए थोड़ा सरसों का तेल और दूध खरीदता और शाम ढलते ढलते थका हारा घर लौट आता। एक शाम जब करमचंद घर लौटा तो चंदा चिंतित होकर पूछती है, आ गए आप? आज बहुत देर हो गई। हाँ चंदू, आज नदी पार करने में समय लग गया। गोपाल और रानी क्या कर रहे हैं? वे खेल रहे थे, पर गोपाल को कल रात से तेज बुखार है। बहुत परेशान है, बार बार ठंड लग रही है। करमचंद का दिल दुख और भय से बैठ जाता है। वह तुरंत गोपाल के पास जाता है, उसका माथा छूता है। गोपाल का शरीर आग की तरह तप रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? वैद्य जी की फीस और महंगी दवा का खर्चा कहाँ से आएगा? करमचंद की आंखों में लाचारी थी। चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस से थोड़ी तुलसी और अदरक ले आती हूँ, शायद उससे आराम मिल जाए। चंदा ने सांत्वना दी, पर दोनों जानते थे कि यह पर्याप्त नहीं होगा। गोपाल को विशेष इलाज की सख्त जरूरत थी। इसी बीच करमचंद को गांव के लालची साहूकार धनीराम से लिए गए कर्ज की याद आती है। उसने यह कर्ज चंदू के गहने छुड़ाने के लिए लिया था और ब्याज लगातार बढ़ रहा था। अगले दिन सुबह दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। यह साहूकार का मुनीम मंगरू था। करमचंद, साहूकार जी ने तुम्हें शाम तक बुलाया है। तुम्हारे कर्ज की बड़ी किश्त बकाया है, एक दिन भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मुनीम जी, अभी गोपाल बीमार है, कुछ दिन की मोहल्लत दे दीजिए। जैसे ही लकड़ियां ज्यादा बिकेंगी मैं साहूकार जी के पास पहुंच जाऊंगा। मोहल्लत नहीं मिलेगी करमचंद, साहूकार जी ने साफ कहा है, अगर आज शाम तक पैसे नहीं आए तो तुम्हारा ये छोटा सा घर गिरवी रख लिया जाएगा और तुम्हें घर खाली करना होगा। मंगरू चला गया और करमचंद गहरे सदमे में था। उसका छोटा सा घर ही उसकी एकमात्र पूंजी था। मैं कुछ करूंगा चंदू, मैं आज अपनी सारी ताकत लगा दूंगा और दुगनी लकड़ियां काटूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उस दिन करमचंद ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी, पर बाजार में उसका सामना फिर ब्रजेश से हुआ, जिसने बाजार की कीमत से बहुत कम दाम पर लकड़ी बेचकर करमचंद का सारा व्यापार रोक दिया। बेटा, ईमानदारी से काम करते रहो और संतुष्टि रखो। करमचंद ने ब्रजेश को समझाया। ईमानदारी से पेट नहीं भरता बाबा। बाजार में वही टिकता है जो सस्ता बेचता है और झूठ बोलकर माल बेचता है। ब्रजेश ने तिरस्कार से कहा। करमचंद की लकड़ियां मुश्किल से बिकी। जो पैसे मिले वे गोपाल की दवा के लिए भी पूरे नहीं थे। साहूकार का कर्ज तो दूर की बात थी। वह निराश होकर घर लौटा और उसे वैद्य जी से उधार में दवा लेनी पड़ी। वैद्य जी ने चेतावनी दी कि अगर गोपाल को जल्द ही अच्छी दवा और पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। करमचंद की निराशा चरम पर थी। अगले दिन वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था, जिसे अंधकार पथ कहा जाता था। थक हारकर वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे भूखे हैं,
गोपाल बीमार है और साहूकार मेरे घर पर कब्जा करने वाला है। तभी उसे एक धीमी करुणामयी आवाज सुनाई दी। निराश मत हो नेकदिल लकड़हारे, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा देर से ही सही पर बहुत मीठा मिलता है। करमचंद ने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद यह भ्रम है। तभी उसके सामने एक वृद्ध तेजस्वी साधु खड़े थे। उनकी आंखें दिव्य और शांत थीं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ करमचंद, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी निष्काम मेहनत। इस जंगल में एक ऐसा अनोखा पेड़ है जो केवल सच्चे, संतोषी और नेक दिल वालों को ही मिलता है। वो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकता है। कौन सा पेड़ महाराज? मुझे तो नहीं दिखा। करमचंद ने पूछा। वो पेड़ जंगल के सबसे गहरे और रहस्यमय हिस्से में है, जिसे अमृत कुंड कहते हैं। वहां तक पहुंचना आसान नहीं। रास्ता खतरनाक जंगली जानवरों, ऊंची चट्टानों और विशाल दलदल से भरा है। पर अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो प्रकृति तुम्हें रास्ता दे देगी। साधु ने करमचंद को एक दिशा बताई और फिर अचानक लुप्त हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। करमचंद को लगा कि यह कोई स्वप्न था, पर उसके मन में एक नई आशा और दृढ़ निश्चय जाग उठा। अगले दिन से करमचंद ने अपनी पुरानी दिशा छोड़ दी। वह जंगल के उस रहस्यमय हिस्से की ओर चला जहां कोई लकड़हारा जाने की हिम्मत नहीं करता था। रास्ता वाकई बहुत कठिन था। घनी झाड़ियां, ऊंचे टीले और बड़े बड़े पत्थर उसके रास्ते में आ रहे थे। भूख और असहनीय प्यास से उसका बुरा हाल था। उसने कई बार सोचा कि वह वापस लौट जाए, पर गोपाल का तड्ढा-पता चेहरा और रानी की भूख उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। करमचंद अब पूरी तरह से थक चुका था। उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। वह एक टूटे हुए शिव मंदिर के पास बैठ गया और उसके आंखों से आंसू बह निकले। शायद साधु महाराज ने मुझसे मजाक किया था, उसने निराशा से कहा। तभी उसे एक अजीब सी सुनहरी चमक दिखाई दी। चमक इतनी तेज थी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ा और फिर उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसके सामने एक विशालकाय पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां हरे रंग की नहीं थीं, बल्कि वे शुद्ध सोने की तरह चमकती थीं, जैसे वे प्रकाश से बनी हो। पेड़ का तना इतना मोटा था कि उसे 20 लोग भी मिलकर नहीं घेर सकते थे। पेड़ से एक अजीब सी मधुर ध्वनि आ रही थी, जैसे वह कोई दिव्य गीत गा रहा हो। ये क्या है? जादू? यही वो पेड़ है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। उसने डरते डरते पेड़ के तने को छुआ। तना छूने में चिकना और ठंडा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक छोटी सी टहनी काटने की कोशिश की। जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी टहनी से टकराई, एक तेज रोशनी निकली और टहनी टूटकर जमीन पर गिर गई। करमचंद ने टहनी को उठाया। वह टहनी सोने जैसी चमक रही थी, पर वजन में बहुत हल्की थी। वह खुशी खुशी उस टहनी को लेकर गांव की ओर भागा। बाजार पहुंचकर करमचंद उस सुनहरी टहनी को एक जौहरी के पास ले गया। जौहरी ने टहनी को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो अत्यंत शुद्ध सोने की लकड़ी है। ये तुम्हें कहाँ मिली? इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जौहरी ने करमचंद को इतने पैसे दिए जितने उसने अपनी पूरी 7 पीढ़ियों में कभी नहीं देखे थे। करमचंद ने सबसे पहले गोपाल के लिए सबसे अच्छी दवा खरीदी और गांव के सर्वोत्तम वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवा दी और कहा कि अब गोपाल खतरे से बाहर है। करमचंद ने चंदू को रहस्यमय पेड़ की कहानी बताई। मैंने कभी भी पेड़ का लालच में आकर ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि साधु महाराज ने कहा था कि पेड़ केवल सच्चे और नेक दिल वालों को ही फल देता है। अगले ही दिन उसने साहूकार धनीराम का कर्ज ब्याज समेत चुका दिया। करमचंद, इतने पैसे? तुम तो बहुत अमीर हो गए हो। क्या करते हो? साहूकार धनीराम हैरान था। ये सब आपकी कृपा है साहूकार जी। मेरा कर्ज उतर गया। अब मेरे घर पर कोई खतरा नहीं। पैसे देकर करमचंद वहाँ से चला गया। गांव में करमचंद के धनी होने की खबर फैल गई। लालची ब्रिजेश को भी यह खबर मिली। ईर्ष्या से भरकर वह करमचंद पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने करमचंद को जंगल के उस रहस्यमयी हिस्से की ओर जाते देखा और चुपचाप उसके पीछे पीछे छिपकर चलता रहा।
जब ब्रिजेश ने सुनहरी पत्तियों वाले रहस्यमयी पेड़ को देखा तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। तो ये है करमचंद के धन का रहस्य। ये पेड़ तो मेरा है, मैं इसकी सारी लकड़ी काट लूंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले ही दिन ब्रिजेश एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा और पूरी ताकत से पेड़ पर वार करने लगा। पर जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, पेड़ से कोई रोशनी नहीं निकली, बल्कि एक तेज गर्जना हुई और पेड़ से आग की लपटें निकलने लगीं। ब्रिजेश डर के मारे पीछे हट गया। पेड़ की सुनहरी पत्तियां मुरझाने लगीं और उसका रंग गहरा नीला पड़ने लगा। करमचंद यह सब दूर से देख रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, ब्रिजेश, ये पेड़ केवल ईमानदारी और नेक नियत वालों को ही फल देता है। तुम्हारा लालच तुम्हें कुछ नहीं देगा, केवल विनाश। ब्रिजेश शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। पेड़ की चमक धीरे धीरे वापस आने लगी, पर वह पहले जैसी तेज नहीं थी। करमचंद समझ गया कि पेड़ को नुकसान पहुंचाया गया है। उसने हाथ जोड़ ढाकर क्षमा मांगी और वादा किया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। करमचंद अब केवल अपने लिए नहीं जीता था, उसने गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने साहूकार से बात की और गांव के उन लोगों का कर्ज चुकाया जो साहूकार के चंगुल में फंसे थे। उसने एक छोटा सा स्कूल भी खुलवाया और बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदे। एक दिन ब्रिजेश करमचंद के पास आया। वह बहुत शर्मिंदा था और फूट फूट कर रोने लगा। करमचंद भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाया और अंधे लालच में आकर पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुमने मुझे सही सबक सिखाया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं ब्रिजेश, गलती सबसे होती है। बस अब ईमानदारी से काम करना और कभी लालच मत करना, करमचंद ने कहा। करमचंद ने ब्रिजेश को भी कुछ पैसे दिए ताकि वह अपना काम फिर से शुरू कर सके। ब्रिजेश ने करमचंद का धन्यवाद किया और एक नया ईमानदार जीवन शुरू किया। रहस्यमयी पेड़ जंगल में एक पवित्र रहस्य बना रहा। करमचंद कभी कभी वहां जाता, पेड़ को देखता और उसका धन्यवाद करता। उसने कभी किसी को पेड़ का सही स्थान नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि यह पेड़ केवल उन्हीं को फल देगा जो सच्चे दिल से इसके योग्य है।